अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। अज़ीज़ दोस्तों, इस क़िस्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शैतान दाएं तरफ से किस तरह हमला करता है, राइट साइड से किस तरह वो हमला करता है। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझ लें कि जो हमारा राइट हैंड है, जो दायां हमारा हाथ है, ये अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। आप ये देखें कि जब अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जब जन्नतियों को आमलनामा दिया जाएगा तो वो राइट हैंड में दिया जाएगा, और सूरह हदीद में ये भी है कि हमारे राइट हैंड से नूर निकलेगा। और ये असल में अमल स्वालेह जितने हमने किए होंगे तो अमल स्वालेह ये एक रोशनी में कन्वर्ट हो जाएगा, नूर में वो कन्वर्ट हो जाएगा और हमें रास्ता दिखाएगा जन्नत की तरफ। तो एक अच्छा साइन है जब हम ये कहते हैं कि हम अक्सर उर्दू ज़ुबान में भी कहते हैं कि वो मेरा दायां हाथ है, मतलब यह है कि उस पर मैं एतमाद करता हूँ, और एक अच्छे सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दाएं तरफ से हमला करने का मतलब ये है कि शैतान आपके इल्म और अमल जो आप करते हैं, होना तो ये चाहिए कि वो आप जितना अमल आप करते हैं, जितना इल्म आप हासिल करते हैं, आपके अंदर आजिज़ी पैदा हो जाए। लेकिन शैतान उस इल्म और अमल को नुमाया करता है, ग्लोरीफाई करता है आपके सामने। आपके अंदर वसवसे आते हैं और आपको शैतान बजाय ये कि आपके अंदर आजिज़ी पैदा हो जाए, आपके अंदर जो है तकब्बुर ख़त्म हो जाए, आपके अंदर गुरूर और तकब्बुर आना शुरू हो जाता है। वही चीज़ें मिसाल के तौर पर आपके अंदर से आवाज़ आएगी। शैतान राइट साइड से आने का मतलब ये है कि शैतान आपके उस अमल को, अच्छे अमल को, मिसाल के तौर पर आपने सुबह की नमाज़ पढ़ ली, सुबह की नमाज आपने पढ़ ली मिसाल के तौर पर, तो शैतान आपको कहेगा, अंदर से आवाज़ आएगी, ख़ुद से आप बातें करेंगे कि तुम तो बड़े परहेज़गार हो, सुबह की नमाज आपने पढ़ ली, तुम्हारी तिलावत बड़ी खूबसूरत है, तुम तकरीर बहुत अच्छी कर लेते हो, नमाज का तरीका तुम्हारा बड़ा बेस्ट है, तुम बहुत शरीफ हो, तुमने ज़कात दी है, तुम बड़ा अच्छा जा रहे हो, बहुत तक़वादार हो। आपके अंदर से नहीं, उन्हीं उसी तक़वा को, उसी इल्म और अमल को जो अच्छा है, इसमें कोई बुरा नहीं है कि आप अच्छा अमल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, लेकिन वो गुरूर में वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं और उसे फिर आप एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और आपके अंदर आपका इल्म जो है या आपका अमल जो है वो गुरूर तकब्बुर में तब्दील हो जाता है कि इनके जो आमाल हैं वो ग्लोरीफाई कर देता है। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमारे अंदर से आवाज़ आती है, बड़ा अच्छा कुरान तुम पढ़ते हो, बड़ी अच्छी नमाज तुम पढ़ते हो, तुम्हारी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, तुमने फ़लाँ जगह पे खैरात दी तो बड़ा नेक काम तुम कर रहे हो। अच्छे कामों को वो ग्लोरीफाई कर देते हैं आपके अंदर, और आप तक़वा के ज़ुल्म में मुब्तला हो जाते हैं। ये एक ख़तरनाक बीमारी है, और इसके फिर जो नताइज निकलते हैं, आप दूसरों को डिग्रेड समझते हैं। आप फिर कहते हैं कि मेरा जैसा जो इल्म है, मेरा जो अमल है, इस तरह का इल्म किसी के पास नहीं है, इस तरह का अमल कोई इख्तियार नहीं कर सकता। जिस तरीके से मैंने हज किया, इस तरीके से कोई हज नहीं कर सकता। जिस तरीके से मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, उस तरीके से नमाज का अहतमाम कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप दूसरों को डिग्रेड समझते हैं क्योंकि आप तक़वा के ज़ुल्म में मुब्तला हो जाते हैं। याद रखिएगा, जो काम आप करते हैं वो अपनी ज़ात में वो काम अच्छे होते हैं, लेकिन शैतान उनको तकब्बुर का एक ज़रिया बना लेता है। राइट साइड से आने का मतलब यह है कि शैतान इसको बताएगा कि तुम्हें तो मज़ीद इल्म की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो बड़े पन्ने खान हो, तुम परफेक्ट हो, तुम बड़े नमाजी हो, बड़े परहेजगार हो, बड़े मुत्तकी हो, अब तुम्हें दूसरों को फिक्स करना है, दूसरों की इस्लाह करनी है, तुम्हें तो इस्लाह की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा होता है हमारे मुआशरों में कि हम खुद को परफेक्ट समझने लगते हैं कि मुझ में तो कोई गलती नहीं है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं तो मुत्तकी हूँ, ख़राब हैं तो दूसरे हैं, बेईमान हैं तो दूसरे होंगे। तो इस किस्म का रवैया पैदा होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम दाएं तरफ से, राइट साइड से इस हमले से बच जाएं, और हम इल्म जो हासिल करें तो होना तो ये चाहिए, अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि वो इल्म आजिज़ी का ज़रिया बने, वो अमल आजिज़ी का ज़रिया बने। हम फिर उसका प्रचार करते, लोगों के सामने बयान करते, और हमारे अंदर से भी शैतान हमें कहता है कि यार तुमने ये चीज़ें बड़ी अच्छी की, इसको मज़ीद ग्लोरीफाई करो, लोगों के सामने बयान करो, अपने तक़वा के क़िस्से बयान करो। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। जो तक़वा तुम इख्तियार कर रहे हो, ये जो अच्छे काम तुम कर रहे हो, ये तुम्हारा रब का मामला है, इसको तकब्बुर का ज़रिया ना बनाओ, इसको गुरूर का ज़रिया ना बनाओ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि शैतान के इस हमले से हम बच जाएं। इंशाल्लाह आने वाले क़िस्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शैतान बाएं तरफ से किस तरह हमला करता है।
बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। आमीन या रब्बल आलमीन।